आपके लेके आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ब्लैक वाटर लेन। इस मूवी की शुरुआत होती है एक कैस नाम की लड़की से जो कि एक स्कूल टीचर होती है। कैस अपनी क्लासेस और बाकी स्कूल के काम की वजह से घर जाने में लेट हो जाती है और तभी मौसम बहुत बिगड़ने लगता है और तेज बारिश चालू हो जाती है। कैस अपने कार में बैठती है और घर की ओर निकल पड़ती है और उसे रास्ते में एक अनयूजुअल सी कार दिखती है। जैसे ही कैस उस कार के पास पहुंचती है उसे उस कार में बैठी एक लेडी दिखाई देती है जो कि स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट के बैठी होती है। इस खराब मौसम में ये सब देखकर कैस बहुत घबरा जाती है और तुरंत अपने घर जाके सो जाती है। सुबह कैस का हस्बैंड मैट उसके पास आता है और उसे एक न्यूज़ के बारे में बताने लगता है कि कल ब्लैक वाटर लेन रोड पर पुलिस को एक लेडी की डेड बॉडी मिली है। ये सब सुनकर कैस अपने फ़ोन में उस न्यूज़ की डिटेल्स देखने लगती है जहां उसे उस लेडी की पिक्चर दिखाई देती है और कैस उसे पहचान लेती है कि ये तो वही लेडी है जिसे उसने रात में देखा था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैस अपनी फ्रेंड रिचेल से मिलने आई होती है जहाँ कैस रिचेल से अपनी माँ के बारे में बात कर रही होती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कैस की मॉम की कुछ सालों पहले डेथ हो चुकी थी। शाम को कैस और रिचेल को अपने बेस्ट फ्रेंड सूजी के बर्थडे पार्टी में जाना होता है, इसलिए वो उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए चले जाते हैं। गिफ्ट लेके कैस जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसे अचानक से लगता है कि कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी जब कैस विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है जो उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ मैट आ जाता है और वो कैस से पूछता है कि वो विंडो से बाहर क्या देख रही है। कैस उसे उस अजीब से आदमी के बारे में बताती है। फिर जब मैट विंडो से बाहर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, जिससे उसे लगता है कि ये सब बस कैस का हेलुसिनेशन है। लेकिन कैस मैट को बताती है कि उसने सच में वहाँ किसी को देखा था, लेकिन मैट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर मैट और कैस सूजी के बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं जहाँ रिचेल भी आई होती है। रिचेल कैस को बताती है कि कल जिस लेडी का मर्डर हुआ था वो रिचेल और सूजी के ऑफिस में काम किया करती थी और तभी वहाँ पे सूजी आ जाती है और वो कैस और रिचेल को देख के वहाँ बहुत खुश हो जाती है। सूजी कैस को अपने टेनिस कोच कॉलिन से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि कैस के ही स्कूल में काम किया करता था। फिर पार्टी एंजॉय करके मैट और कैस घर आ जाते हैं जहाँ मैट कैस को उस लेडी की फोटो दिखाता है जिसका कल रात को मर्डर हुआ था। मैट बताता है कि उस लेडी का नाम जेन था। ये सब सुनकर कैस बहुत डर जाती है और मैट को सिक्योरिटी के लिए अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कहती है, जिसे मैट भी मान लेता है। तभी कैस को रात में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कैस जैसे ही कॉल उठाती है तो सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और कैस कॉल कट कर देती है। सुबह कैस जब उठती है तो उसे मैट कहीं नहीं दिखाई देता, तो कैस को लगता है कि मैट आज जल्दी ऑफिस चला गया होगा। तभी टीवी पर जेन की न्यूज़ आ रही होती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी उसे अपने घर में अजीब सी आवाज़ आने लगती है। कैस जैसे ही उस आवाज़ का पीछा करती है उसे अपने पीछे एक शैडो दिखाई देती है और वो जैसे ही पीछे घूमती है उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तभी कैस को फिर से एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब कैस कॉल उठाती है तो फिर से सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और थोड़ी देर बाद कैस के घर पर एक आदमी आता है जो उसके घर के अलार्म सिस्टम को चेक करने आया होता है। सब कुछ चेक करके वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर कैस जेन की मर्डर साइट पे जाती है जहाँ उसे कुछ बुके दिखाई देते हैं और एक ईयरिंग मिलती है। तभी वहाँ कैस को एक फॉक्स दिखाई देती है, जिससे डर के कैस वो ईयरिंग लेके अपने घर चली जाती है और उसे अपने कबर्ड में रख देती है। कैस का फेस देख के लग रहा था कि उसे किसी बात का डर है। अब ये भी हो सकता है कि कैस ने जेन का मर्डर किया हो और उसकी एक ईयरिंग लेके घर आ गई हो और फिर उसकी साइट पे गई हो दूसरी ईयरिंग और बाकी के प्रूफ्स मिटाने के लिए। चांसेस ये भी हैं कि कोई कैस को जेन के मर्डर में फंसाना चाहता हो। तो कैस को कौन फंसाना चाहता है और कैस को फंसाने में उसे क्या फ़ायदा है, या फिर मर्डर कैस ने ही किया है? तो कैस, मैट, रिचेल, सूजी और कॉलिन में से असली कल्प्रिट कौन है, ये जानने के लिए मैं आपको खुद ये मूवी देखने को रिकमेंड करूँगा। ये हॉरर मर्डर मिस्ट्री मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी। और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी या एनीमे के साथ।